मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर इस्राएली शिद्दत पसंदों के हमले, कई घरों को आग लगा दी। हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद और एक जख्मी। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने पर मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर सख्त निगरानी, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने, हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत। 3 अगस्त को अरब मुल्क से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। हुकाम के मुताबिक शहरी दीर का रहने वाला और मर्दान में रिहाइश पजीर है। आलमी इदारा सेहत ने गुज़श्ता रोज़ मंकी पॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दिया है। गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 11 केसेस सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी। कहा, बानी PTI की बनाई गई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर बराए CNW शकील खान ने दावा किया कि वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तलाफ उसूलों पर है। कहा, उनका वोट बानी PTI का है। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। दरखास्त में कहा गया कि बगैर नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इससे कारोबार समेत तमाम शोबा ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। अदालत वफाकी हुकूमत का फैसला कलअदम करार देकर इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाली का हुक्म दे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश और बूंदाबांदी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलें मुतासिर। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में तेज़ बारिश और कल से कराची में बारिश की पेशगोई कर दी है। वज़ीर आज़म की NDMA समेत तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मज़ीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मज़ीद तफ्तीश जारी है। बानी PTI ने जनरल फैज़ हमीद को असासा करार दे दिया। कहा, जनरल फैज़ हमीद को ज़ाया कर दिया गया। मैं फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था। वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए जनरल फैज़ हमीद को हटाया और उनकी हुकूमत गिराई। अवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा, बिजली के महंगे बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। PTI की तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई। अवाम हुकूमत से रिलीफ की तवक्को करते हैं। नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, यह नून लीग की हुकूमत की सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना और मौशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अदियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास जाने नहीं दिया जाता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वज़ीर दिफा हैं। शिबली फराज ने कहा कि हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात थी जो नहीं होने दी गई। जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जानिब से धमकियाँ दी गईं। हमें कहा गया कि अगर सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को डी नोटिफाई करने से इनकार के बाद इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। फैसला हतमी है। हमाद अजहर का इस्तीफे पर इसरार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को हटाने की कोशिशें बहुत अरसे से जारी थीं। चौधरी असगर 2 माह जेल में कैद रहे। फॉर्म 45 पर पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीते। उन्हें सिर्फ इसलिए डी नोटिफाई नहीं कर सकता कि उनकी आवाज़ बानी PTI तक नहीं पहुँच रही। PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान ने भी ओहदों से इस्तीफा दे दिया।
इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर फायरवॉल इंस्टॉल, दूसरा ट्रायल भी मुकम्मल। टेलीकॉम जराये के मुताबिक फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी, जिससे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट की निशानदही हो सकेगी। प्रोपेगेंडा करने वाली आईडी को ब्लॉक किया जा सकेगा। इंटरनेट सर्विस 2 से 3 दिन में मामूल पर आने का इम्कान है। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। वफाकी वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है, साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतालिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी से डेटा मांगा है। सेनेट कमेटी इजलास में सेक्रेटरी IT ने इंटरनेट सर्विस सुस्त होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा के एक उस्ताद को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी। एलानी के मुताबिक हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तालीमी अखराजात अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेज को बसें दी जाएंगी। वजारत दाखिला को मार्गला इसलिए चाहिए कि वो ई सेक्टर से भी महंगा मंसूबा बन जाएगा। यही एलीट कैप्चर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर ई के बारे में पूछा कि किस दौर में बना था। वकील ने बताया कि ज़िया दौर में बना था। चीफ जस्टिस ने कहा बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं कि ये कानूनी है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मार्गला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। पूछा कि क्या वजारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया। अदिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद। टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर की मरीजा से मुबैना हिरासानी का वाकया। बच्ची की वालिदा ने इल्जाम लगाया कि बर्न्स वार्ड में दाखिल बेटी को डॉक्टर हिरासा करता है। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुकाम की शिरकत। इसराइली वफ्द भी शरीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन फौरी तौर पर मुआहिदा होने की तवक्को नहीं। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई है। बांग्लादेश में दौरान एहतजाज मुजालिम की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान। बताया अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। तशद्दुद के ज़िम्मेदारों का तयन करने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज GHQ में होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का इतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह साबित होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर वज़ीरात सिंध सईद गनी ने शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने एथलेटिक्स अकेडमी कायम करने का भी ऐलान किया। ओलंपियन अरशद नदीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया।
अरशद नदीम का कहना है कराची की आवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है, यही मोहब्बतें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। आवाम को देखकर दिल कर रहा था कि अभी जेवलिन लूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ। उनका कहना था कि वो फिट रहे तो 2032 के ओलंपिक्स गेम्स भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अरशद नदीम ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी भी दी। अरशद नदीम ने गवर्नर के हमरा गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी भी देखी। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वालों को 100 लैपटॉप देने का ऐलान भी किया। इसके पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से लेकर फिर मैंने 2015 में वापडा अलास्का ज्वाइन की, तब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। जेवलिन जो है ये एक ऐसा इवेंट है, इसके लिए आपको मुकम्मल जो ना वो फिट होना पड़ता है। जो आपकी टेक्निक है वो इसमें ज़्यादा मैटर करती है। अल्लाह पाक मुझे से तंदुरुस्ती दे और फिट रहूँ। इंशाल्लाह 2032 वाली भी इंशाल्लाह खेलूँगा और उसमें भी यही है कि इंशाल्लाह मैं मेडल जीतूँगा। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जियो से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड थ्रो के पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से सिर्फ मेहनत की जिसका फल मिला। लंबी थ्रो में फिटनेस और तकनीक का किरदार होता है। अगला हदफ जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है जो 98.48 मीटर की थ्रो का है। अगर फिट रहा तो 2032 का ओलंपिक्स भी खेलूंगा और उसमें भी मेडल हदफ होगा। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 27 साल बीत गए।